आदरणीय श्रीमती सोनल पटेल जी, आदरणीय बीएम संदीप जी, आदरणीय संपत कुमार जी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में जो डेटा कलेक्ट करने का विभाग है उसके चेयरमैन, डेटा एनालिसिस डिपार्टमेंट के चेयरमैन आदरणीय चक्रवर्ती जी, आदरणीय संध्याताई सर्वालाखे जी, आदरणीय नसीम खान जी, आदरणीय बसवराज जी और मंच पे उपस्थित महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सर्व सम्माननीय पदाधिकारी और इस कार्यक्रम में उपस्थित आप सारे भाइयों और बहनों, मैं आपको बता दूं कि सदस्यता नोंदणी का कार्यक्रम हमने महाराष्ट्र में 1 नवंबर को शुरू किया और इसका लॉन्चिंग हमने 2 जगह से किया। हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय आदरणीय नानाभाऊ पटोले जी ने गढ़चिरौली में इसका लॉन्चिंग किया, जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है, और यहाँ बम्बई में इसी हॉल में आदरणीय एच.के. पाटिल साहब की उपस्थिति में हमने वो लॉन्च किया। तब से ये कार्यक्रम शुरू है और आज तक जो कन्वेंशनल मेथड है, पारंपरिक पद्धति है पेपर मेंबरशिप की, तो उसके अनुसार हमने मेंबर्स बनाए हैं। लेकिन आज हम डिजिटल मेंबरशिप का प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं, जिसके बारे में आप सबको मार्गदर्शन होगा। मैं आप सबका और खास करके मंच पे उपस्थित सारे अतिथिगण, इनका प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से अध्यक्ष नानाभाऊ पटोले जी की तरफ से स्वागत करता हूं। मैं समझता हूं कि तारुफी तकरीर में इतना कहना ही उचित होगा, लेकिन आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी ने इसके लिए एक ग्रुप स्थापित किया है और उसमें नंदाताई आदरणीय चक्रवर्ती जी, जो डेटा एनालिसिस डिपार्टमेंट के चेयरपर्सन हैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में, मैं आदरणीय नसीम खान साहब से विनती करता हूं कि वो गुलदस्ता देके उनका स्वागत करें।
हमारे बीच आदरणीय मंत्री महोदय उपस्थित है, आदरणीय नामदार अशोक चौहान साहब उपस्थित है। मैं देवानंद जी पवार से विनती करता हूं कि वो आदरणीय मंत्री महोदय जी का स्वागत करें। आदरणीय संध्याताई सवालाखी मैम, जो महिला कांग्रेस की चेयरपर्सन है, मैं उन्हें गुजारिश करता हूं कि वो आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय नाना भाऊ पटोले जी का स्वागत करें। हमारे यहाँ जो अन्य अतिथिगण उपस्थित है मंच पे, मैं श्रीमान देवानंद जी और श्रीमान प्रमोद जी, इन दोनों से विनती करूंगा कि वो स्कार्फ पहना के सबका स्वागत करें। समय की कमी होने के कारण यहाँ मंच पे उपस्थित केवल 3-4 अतिथियों का भाषण होगा, मार्गदर्शन होगा। जैसे राहुल साल्वे जी है, जो महाराष्ट्र और एमआरसीसी के लिए ऑल इंडिया कमेटी की तरफ से यहाँ उपस्थित है कई दिनों से, और वो लगातार मार्गदर्शन कर रहे हैं डिजिटल मेंबरशिप के बारे में। वैसे इस कार्यक्रम की फॉर्मल शुरुआत होने के पहले उन्होंने आप सबको समझाया है कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने जो ऐप डेवलप किया है वो कैसा है और आपको डिजिटल मेंबरशिप कैसे करनी है। इसके बाद मैं आदरणीय चक्रवर्ती जी, जो डेटा एनालिसिस डिपार्टमेंट के चेयरपर्सन है, उन्हें गुजारिश करूंगा कि वो हम सबका मार्गदर्शन करें। आदरणीय चक्रवर्ती, और मैं यहाँ उपस्थित सबसे विनती करूंगा कि अगर आपने मास्क नहीं लगाया है या आपने मास्क नीचे खींच के रखा हुआ है तो आप ठीक कर ले, मास्क लगा ले। आदरणीय महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष नाना पटोले जी, पूर्व मुख्यमंत्री और हमारा सीनियर नेता अशोक चौहान जी, मंच में बैठे हुए सारे नेताओं और आप महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के सारे कार्यकर्ताओं और लीडर्स को मेरा नमस्कार। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि ये डिजिटल मेंबरशिप का आइडिया क्या है, ये टेक्निकली मैं अभी बात नहीं करना चाहता हूं क्योंकि वो राहुल साल्वे करेगा बाद में, लेकिन डिजिटल मेंबरशिप का आइडिया क्या है, उसका कैसे हम यूज करेंगे बाद में।
जब CWC में ये चर्चा हुआ इस बार कि डिजिटल मेंबरशिप, ये कांग्रेस पार्टी हर 5 साल मेंबरशिप करते जाते हैं, लेकिन हमारे 140 साल इतिहास में ये पहली बार डिजिटल मेंबरशिप का एक ऑप्शन कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने अप्रूव किया इस बार। क्यों किया? ये डिजिटल मेंबरशिप का क्या है? ये अभी जितने भी साल अगर हमें पता चलना है कि कौन मेंबर है, किसके पास आईडी है, आईडी कार्ड है और उनका कॉन्टैक्ट क्या है, वो डेटा कभी नहीं पहुंचता AICC में। दूसरी चीज, पेपर मेंबरशिप से वेरिफिकेशन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस बार ऑनरेबल कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया जी ने एक आदेश दिया कि हमें क्वांटिटी नहीं क्वालिटी भी चाहिए। मतलब जो भी मेंबरशिप हो रहा है वो क्वालिटी मेंबरशिप होना चाहिए, उनका वेरिफिकेशन होना चाहिए और उनका डेटा हमारे पास AICC में रहना चाहिए। इसीलिए एक डिजिटल मेंबरशिप के रूप में एक ऑप्शन लेके आया। ये डिजिटल मेंबरशिप से क्या होगा? ये तो जैसे आप अभी बुक पेपर मेंबरशिप करते हैं, जब बुक प्रिंट करते हैं और लोगों को बुक देते हैं, वैसे ही एक ऐप है। जो भी WhatsApp यूज करते हैं वो डिजिटल मेंबरशिप यूज कर सकते हैं। और बहुत आसान है और ये डिजिटल मेंबरशिप से जो भी मेंबर बनता है उनका डेटा सीधा हमारा AICC डेटाबेस में जाएगा और वो परमानेंट AICC डेटाबेस में रहेगा। इसका एडवांटेज क्या है? उनको सब कम्युनिकेशन डायरेक्ट मिलेगा AICC से। दूसरी चीज, ये सब वेरीफाई होगा, उनके लिए आईडी कार्ड, एक डिजिटल आईडी कार्ड जो प्रिंट भी कर सकते हैं, हर मेंबर को एक डिजिटल आईडी कार्ड मिलेगा, AICC इश्यूड आईडी कार्ड। और एक सैंपल में मैं दिखाता हूं बाद में। और तीसरी चीज, ये अभी जो चुनाव होने वाला है पार्टी में, उसके लिए कौन वोटर लिस्ट कौन है, कौन वोट करेगा, वो जो भी एक डेटाबेस में है, जो मेंबर वो डेटाबेस में है, उनको वोटिंग राइट मिलेगा पार्टी के इलेक्शन। तो इसीलिए एक डिजिटल मेंबरशिप के रूप में एक ऑप्शन लेके आया है। और मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हर लोग डिजिटल मेंबरशिप ही करना है, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन ये समझना चाहिए कि आज के जमाने में जो 90% लोग WhatsApp यूज करते हैं, डिजिटल मेंबरशिप करना इतना मुश्किल भी नहीं है। और सिर्फ जो मेंबर बनाते हैं उनके पास एक WhatsApp फोन होना चाहिए। जो मेंबर बनते हैं उनके पास WhatsApp फोन की जरूरी नहीं है। तो ये डिजिटल मेंबरशिप का आइडिया यही है। इसके ये डिजिटल मेंबरशिप से हमारे रिपोर्ट्स भी आएगा कि कौन कितना मेंबर बनाया, क्योंकि हर बार हमारी पार्टी में एक शिकायत होती है कि जो काम करता है जमीन में उनका पहचान नहीं होता है ऊपर। वो प्रॉब्लम ये डिजिटल मेंबरशिप से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि हमें पता चलेगा कि कौन कितने मेंबर बनाया है। तो ये डिजिटल मेंबरशिप का आइडिया है जो कांग्रेस प्रेसिडेंट की डायरेक्शन से क्वालिटी ऑफ मेंबरशिप, वेरीफाइड मेंबरशिप होगा, मोबाइल नंबर वेरीफाई करके फोटो वेरीफाई करेंगे और उसका वोटर आईडी नंबर वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाइड नंबर होगा, उसके लिए आईडी कार्ड और हमारे AICC डेटाबेस में रहेंगे। तो डिजिटल मेंबरशिप का आइडिया इतना ही है और टेक्निकली वो कैसे करना है वो राहुल आगे बताएगा। उसके बाद अगर कोई सवाल है तो मैं सवाल के जवाब दे सकता हूँ। नमस्कार।
जैसे मैंने आपको पहले ज्ञात किया कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से राहुल साळवे जी को MRCC और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लिए यहाँ भेजा गया है। वैसे कुछ जानकारी उन्होंने पहले से दी है। मैं राहुल साळवे जी को राहुल साळवे जी का सबका मार्गदर्शन करने वाले हैं। उन्हें मैं विनती करता हूं कि वो मंच पे आए और हम सबका मार्गदर्शन करें। राहुल साळवे जी। वैसे इस प्रोग्राम की जो फॉर्मल शुरुआत हुई है उसके पहले राहुल साळवे जी ने हम सबको डिजिटल मेंबरशिप के ऐप के बारे में मार्गदर्शन किया है। अब मैं आदरणीय ज्योतिमणि जी, सांसद तमिलनाडु, इन्हें now I proudly invite Honorable Srimati Jyotimani ji to come and address this August gathering. All right. Yes. Sorry, I couldn't speak in Marathi. I request someone to translate into Marathi. I will be translating it. How the app works? App works only on Android phone.
advantage with the membership. Generally, we have a paper membership. Paper membership all around you're working on. But the issue with the paper membership, we all understand that if it's in the paper, it's not necessarily 100% true. As Praveen explained, we don't have none of either the BCC president or BCC president or our block president. Nobody else has the data. This is so next slide. So this already I have said the app work only in Android phone. An authorized enroller can download. An authorized enroller can download the app by clicking the link he or she receives as an SMS from BCC. Thereafter, it does not take more than 1 minute to enroll one member. Next. First, we have to choose the language. There will be a Marathi also. There are other regional languages. Whichever regional language of our own language we can choose. Then we have to type our mobile number. Next slide. Then we have to type our mobile number. Then after we type our mobile number, there will be a OTP will come to our mobile phone. Next. Then after we receive the OTP, we have to put that OTP number into the column. Then OTP will be verified. Next. Then we have to choose other things. It's about caste, general, SC, ST, OBC, minority and others. So we have to choose our community. Then we have to choose our occupation. Agriculture, labor, farmer, landowner, self-employed, private sector, government sector, others and unemployed. So these are all the areas we have to do. We can quickly do. Next. It's an advantage of digital membership. Next. It's a 100% genuine digital membership. I just briefly tell, we all know the paper membership. What is the problem we are all facing from the paper membership is, paper membership not necessarily 100% true because it's not verified. Okay. And second thing, none of us, either the PCC or the DCC or BCC or AICC, none of us have the data of the particular member in the booth. Third thing we have a problem is, we are living in the era of targeted communication. When we want to send a communication, not necessarily the communication sent to a woman or 18-year-old girl is the same, or a young boy or a old man or a farmer will not necessarily receive the same message in the same manner. So it's a time we have to send the targeted communication. So we need the age, we need the occupation, we need the community, so that we can be able to send the targeted messages to our members, through them to our voters. So in this digital membership, it is just because it's 100% genuine, because
we have to type our phone numbers, then it will be verified. Then we have to type our voter ID, then it will be verified in the automated voter ID profile. Then we has to take a photograph. The photograph means we have to take physically the photograph. The photograph, ready-made photograph generally we do for the paper membership will not work. We have to take them directly the membership. So in this case, there are multiple checks and balances, multiple verification processes there. So the membership can be 100% genuine. So photo of the members and the voter ID of the member and phone number of the members. So phone number, voter ID, photo. There is a 3-step verification in this process. So this will ensure the membership is genuine. And enrollment happen at doorsteps of the members. So we know generally when we do the membership, most of the states will do the same. So we will take the voter list and within 10 minutes, 20 minutes, we will fill the forms. Then we will put some odd even numbers, then we will submit the paper. This is not happen like this because we have to go through door to door and talk to people and convince them, take their mobile number and OTP. Then we will put their voter ID, then we will take the photograph. So this is how the membership works. So it's a 100% genuine membership. That is why we are insisting on that. AICC sent a circular to insist on the digital membership. And there are minimum how now we have seen how to enroll the members. Now we are seeing who to enroll the members. Next. So in every booth we have to have minimum 2 enrollers. Maharashtra PCC has asked for 4 enrollers. That's a great number. One should be among 4 PCC is asking what must be mandatory a woman so that we have to reach out women. I have done a pilot membership in my district. When we do a pilot, we have some small problems because young women don't want to give their numbers, photographs, voter ID to men. So then we started encouraging women to go and enroll, so that will be easy for us. So women also now has to be constituted as a separate constituency because they are equal number. Every vote counts, whether a woman vote or a male vote, every vote counts. So we are giving special focus on woman enroller and as well as the woman membership. So these enrollers has to do minimum 100 members in every booth. So they have to go door to door and they have to convince people and they can do membership. Just because of I am saying very long, don't think it will take too much of time. All this process can be done in 1 minute. It's a very simple process. It's a very simple app. App has actually in the beginning when Praveen and his department developed the app, it has a lot of challenges. But we have done a pilot in many states and improved it. By the time I have done the membership, there is no hassle with the app. Then this enrollers, how these enrollers are given authorization to enroll. Next. See, basically, we will ask PCC through their block presidents to give the enrollers numbers and name to us. So then the enroller list come to block president, then to district president, then PCC, then AICC. It takes longer time. The process is actually taking longer time than membership. To avoid this lengthy process, what we have done, so PCC will give us the list of block presidents to us. AICC Data Analytical Department will authorize those block presidents to be an enrollers. So basically they are our first line enrollment army. Then they will go to booth level. So for example, a block president have 30 to 40 booths. He or she has to collect minimum 40 male enroller, 40 women enroller. In Maharashtra PCC case, they have asked for 4. So they have to, block president have to call those enrollers whom he has chosen to do the membership. So in his mobile phone, block president in his mobile phone has to enroll this enrollers as a first time enroller. So automatically these enrollers will get the authorization. So the process will be very simple. So there might be some issues. Some places people are saying block presidents are not accommodating us. Block presidents are not giving my name into enroller list.
block presidents are not giving authorization to me. So in such cases, there will be a parallel process also will be running. They can give the name to block president, district president and BCC president. ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के इंचार्ज मेंबरशिप के आदरणीय के राजू जी यहाँ पर आए हैं। मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से उनका स्वागत करता हूँ और नाना पटोले जी से मैं निवेदन करूँगा कि उनका फूल गुच्छ देके स्वागत करें। In that way, there is a parallel channel. Anybody is left out, we will ensure that those who are interested to membership, there is a Congress loyalist will be given authorization. Now I request Raju ji to come and present because Raju ji can speak in Hindi. Thank you. हमारे बीच महाराष्ट्र सरकार के मंत्री आदरणीय अशोक चौहान जी उपस्थित हैं। मैं उन्हें गुजारिश करता हूं कि वो हम सबका मार्गदर्शन करें। राजू ज्योतिमणि जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, श्री चक्रवर्ती जी चेयरपर्सन ऑफ द डेटा एनालिटिक्स डिपार्टमेंट, प्रेसिडेंट नाना पटोले जी, आईसीसी सेक्रेटरीज, पीसीसी ऑफिस बेयरर्स, महिला कांग्रेस प्रेसिडेंट, all my colleagues to the party, district Congress presidents, friends, first of all, let me welcome Raju ji and Jyotimani ji, who have come all the way to guide us about this new membership drive that has been taken by the AICC. I think this is a sort of training workshop where the procedure of enrollment of party workers has been undertaken on the national level. मैं राजू जी का और ज्योतिमणि जी का स्वागत करता हूँ और सबसे पहले तो कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी और आदरणीय राहुल जी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करके पूरे देश भर में मेंबरशिप ड्राइव का ये प्रोग्राम बड़े पैमाने पे पहली बार किया जा रहा है। अब इससे पहले भी कई बार हम लोगों ने पार्टी की मेंबरशिप का काम किया, पर वो मैन्युअली हम करते थे और फिर पीछे पढ़ना पड़ता था पीसीसी को, भाई मेंबरशिप जल्दी करो, किताबें लेके हिसाब लेके आओ, कितने मेंबर बने नहीं बने। और जैसे कि आप जानते कई बार अच्छा काम होता था, एक बार तो घर में बैठ के मेंबरशिप बना के कागज देते थे और फिर वो हिसाब करते करते पीसीसी प्रेसिडेंट परेशान रहता था। मैं भी रहा हूँ पीसीसी, उसमें मुझे मालूम है कि मेंबरशिप करने में कितनी दिक्कतें आती हैं और क्या क्या प्रॉब्लम होता है। ये ओवरकम करने के लिए आज ये इन्होंने जो डिजिटल तरीके से जो ऐप डेवलप किया है, वो ऐप आज आधुनिक भारत की जो राजीव गांधी ने जो देन दी थी, उस
उसका अगला कदम है, मैं समझूंगा कि आज ये ऐप के द्वारा हमारी सदस्यता का एनरोलमेंट का प्रोग्राम हाथ में लिया जा रहा है। मुझे इसमें ज़्यादा कोई कहने की आवश्यकता नहीं है। तो ये प्रोग्राम कोई मिस्ड कॉल वाला प्रोग्राम नहीं है। मिस्ड कॉल दे दो और मेंबर बनो, तो मिस्ड कॉल में कितने छूटे भगवान को ही जाने। तो वो हमारा जो एनरोलमेंट है वो जेन्युइन है, सच है, और मैं समझता हूँ कि हमारी हमेशा की कोशिश रही कांग्रेस पार्टी की कि हम बूथ तक जाए और बूथ तक एनरोलमेंट करके, ताकि ये पूरा हमारा कांग्रेस का नेटवर्क आने वाले चुनाव में एक सही जेन्युइन नेटवर्क होना चाहिए कि इसके पीछे की भावना है। हमने अभी तक महसूस किया कि बहुत से बार बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं की बहुत होती है, तो अगर साइट पे जाते हैं, स्पॉट पे जाते हैं, तो वो बूथ पे आदमी दिखाई देता ही नहीं है। ऐसा कई बार हुआ है। तो मैं समझता हूँ ये जो डिजिटल ऐप जो आज पेश किया गया है, जो मैं समझता हूँ ये डीसीसी प्रेसिडेंट्स ऑफिस वगैरह जो है, अब अपने डिस्ट्रिक्ट में जाकर इसकी जो प्रोसेस है, कोई खास बात तो बड़ी में हर आदमी के पास आज ऐप है, बच्चों के पास ऐप है, घर में सभी के पास ऐप है, हर आदमी के पास आज मोबाइल हाथ में है। और मोबाइल के जरिए हम आज कम्युनिकेशन तो इतना फास्ट हो गया है, किसी को समझाने की जरूरत है ऐसा मैं नहीं समझता हूँ। कि आपने देख लिया है जाने के बाद में डिस्ट्रिक्ट डीसीसी कांग्रेस प्रेसिडेंट्स अगर इसको ठीक तरीके से डिस्ट्रिक्ट में समझाएंगे, ब्लॉक लेवल तक पहुँचाएंगे, तो ये एनरोलमेंट फास्ट हो जाएगी। और मैं समझता हूँ रिकॉर्ड टाइम में ये बाकी स्टेट्स में किया गया ऐसे बता रहे हैं। मैं समझता हूँ महाराष्ट्र देश में ऐसा राज्य होना चाहिए तो सबसे ज्यादा एनरोलमेंट महाराष्ट्र करके दिखाएगा। ऐसे में सबका एक प्रयास है, सब मिलकर इस हमारी मुहिम को यशस्वी बनाए, कामयाब बनाए। और ये इसका जो होने वाला काम है ये जेन्युइन होगा, वेरीफाइड होगा। जो ओटीपी आएगा, ओटीपी के जरिए इसमें जो प्रोसेस है वो फॉलो की जाएगी। मैं समझता हूँ ये जेन्युइन मेंबरशिप होगी। और हर वोटर के लिए कार्ड रहेगा, जो आपने देखा कि वोटर कार्ड मिलेगा आपको, जिसके कार्ड के जरिए जो पार्टी की भी ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शन रहेगी, तो मैं समझता हूँ ये वोटर कार्ड इम्पोर्टेंट है कि वोटर सही जेन्युइन वोटर जाके पार्टी के ऑफिस बेरर्स को चुन के देगा। तो मैं समझता हूँ डेमोक्रेटिक प्रोसेस को और मजबूत करने का ये प्रयास ये कांग्रेस अध्यक्षा ने हाथ में लिया है। और मैं बहुत सही बोल हमारे रही, हम सब मिलकर काम करेंगे। जो भी गाइडेंस हमें ज्योति जी और राजू जी और चक्रवर्ती जी देंगे, उसके अनुसार मैं समझता हूँ महाराष्ट्र एक एजुकेटेड स्टेट है और इसको अमल करने में निश्चित तौर पर हम कामयाब रहेंगे, ऐसे उम्मीद करता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अब मैं निमंत्रित करता हूं आदरणीय के राजू साहब को, जो सदस्यता नोंदणी अभियान के ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के प्रमुख हैं, कि वो आए और हम सबका मार्गदर्शन करें। मंच पर उपस्थित वरिष्ठ नेतागण, भाई और बहनों, मैं सभी को हार्दिक मुबारक देना चाहता हूं। इस मेंबरशिप ड्राइव उनका प्रथम लक्ष्य है पार्टी को मजबूत करने का। केवल इतना मेंबर्स हम किया, इतना टारगेट अचीव किया, ये मामला में नहीं है। पार्टी को मजबूत करने के लिए ये मेंबरशिप ड्राइव हम शुरू किया। वो डिजिटल मेंबरशिप से बहुत आसान होगा। भाई केवल 5 मिनट में वेरी सिंपल वे मैं आपको सामने रखना चाहता हूँ। ये डिजिटल मेंबरशिप पार्टी को कैसा मजबूत करेगा। सबसे पहले ये डिजिटल मेंबरशिप प्रोसेस में हर एक बूथ में हमको 2 एनरोलर
आइडेंटिफाई करके 2 एनरोलर को अपॉइंट करना, एक एनरोलर में एक फीमेल। ये नॉन नेगोशिएबल है, ये जरूर हर एक बूथ में एक मेल एनरोलर एक फीमेल एनरोलर हम आइडेंटिफाई करना। क्यों? ये ऐप ऐसा है, ये सेल फोन में फोटो खींचना, सेल फोन में मेंबर का फोन नंबर एंटर करना, ये केवल फीमेल एनरोलर शी कैन डू इट, फीमेल मेंबर्स। Otherwise, female members may not like to be photographed by male members. इसलिए पहले ये नॉन नेगोशिएबल प्रिंसिपल ये है, बूथ में हमको मेल एनरोलर फीमेल एनरोलर चाहिए। आप एक एग्जांपल लेट अस टेक एन एग्जांपल। एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 250 बूथ्स होगा, which means 500 enrollers, 500 soldiers. You are developing them from today. They are the soldiers for that constituency. Why? हर एक एनरोलर उनका सेल फोन में ऐप डाउनलोड करके हर एक घर जाके मेंबर्स का नाम, फोन नंबर, वोटर आईडी, फोटो लेके वो मेंबरशिप बनेगा। ये प्रोसेस में एनरोलर का और कांग्रेस मेंबर का एक कनेक्शन बनेगा। हर एक बूथ में कम से कम 100-200 मेंबर्स को एनरोल करने का बहुत आसान है। एक एनरोलर एक घर में 2-3 मेंबर्स को एनरोल कर सकते हैं। ऐसा 50 घर टच करें तो 150 मेंबर्स एनरोल कर सकते हैं। सो बूथ में ये आउटकम ऐसा होगा, कम से कम 100-200 कांग्रेस मेंबर्स को अच्छा लगेगा। एक कांग्रेस वॉलंटियर हमारा घर आके हमको एनरोल किया और हमको एक एसएमएस भी आ गया। आप ये ध्यान से सुनना, हर एक आदमी को एनरोल करने के बाद एक एसएमएस आएगा। वो एसएमएस में नाना पटोले जी नाम से एसएमएस आएगा। आपको हम कांग्रेस पार्टी में मैं वेलकम आई वुड लाइक टू वेलकम यू इनटू कांग्रेस पार्टी, यू आर पार्ट ऑफ आवर फैमिली, ऐसा एसएमएस मिलेगा। और 2-3 महीने के बाद वो मेंबरशिप ड्राइव पूरा कंप्लीट होने के बाद हर एक मेंबर को आइडेंटिटी कार्ड भी मिलेगा। ये आइडेंटिटी कार्ड में वो QR कोड भी रहेगा। सो मेंबर्स दे फील कनेक्टेड विद द कांग्रेस पार्टी। सो इसलिए मैं कहा ये मेंबरशिप ड्राइव, ये डिजिटल मेंबरशिप ड्राइव कांग्रेस पार्टी मजबूत करने का बूथ लेवल में पहले कदम होगा। और दूसरा बात यह है, वो ये कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं कहा 500 एनरोलर्स, हर एक बूथ में 2 मेल फीमेल, पूरा 500 एनरोलर्स का डेटा पीसीसी प्रेसिडेंट का साथ रहेगा। 500 एनरोलर्स का डेटा, नेम, फोन नंबर डीसीसी प्रेसिडेंट का साथ रहेगा। ये डेटा लेकर ये एनरोलर्स से कंटिन्यूस कम्युनिकेशन कर सकते हैं। डीसीसी प्रेसिडेंट, ब्लॉक प्रेसिडेंट एनरोलर्स से कंटिन्यूस कम्युनिकेशन कर सकते हैं, मैसेजेस भेज सकते हैं, एनरोलर्स को कुछ गाइडेंस दे सकते हैं। आप आज जाओ वार्ड में जाके ऐसा काम करो, ये पॉलिटिकल एक्टिविटी करो, ऐसा कंटिन्यूस मैसेजेस, कंटिन्यूस पॉलिटिकल एक्टिविटीज कर सकते हैं। ये दूसरा कदम है पार्टी को मजबूत करने के लिए। और तीसरा बहुत महत्वपूर्ण ये है, पूरा मेंबर्स बनने के बाद मेरा एक्सपेक्टेशन है महाराष्ट्र में कम से कम 40 लाख मेंबर्स बनेगा। 40 लाख मेंबर्स का पूरा डेटा पीसीसी प्रेसिडेंट के साथ रहेगा। उसका एज वाइज, सेक्स वाइज,
और सोशल ग्रुप वाइज, ऑक्यूपेशन वाइज पूरा डिटेल्स पीसीसी प्रेसिडेंट के साथ रहेगा। ये कुछ सेग्रीगेट करके मैसेजेस भेजने का आसान होगा। तो ये केवल डिजिटल मेंबरशिप से पॉसिबल, पेपर बेस्ड मेंबरशिप से ये पॉसिबल नहीं है। पार्टी को मजबूत करने का, हर एक बूथ में 2 सोल्जर्स को पैदा करने का, ये सोल्जर्स से काम देने के लिए ये आसान होगा। ये केवल डिजिटल मेंबरशिप से पॉसिबल है। और उसके बाद है ये याद लेकर मेंबरशिप कैसे बनना, आप सभी देखा होगा, आसान है। कितना टाइम लगेगा एक मेंबर बनने का? एक मेंबर बनने का नॉट मोर देन 1 मिनट, बहुत सिंपल है। सो नेक्स्ट 5 मिनट्स में वो इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बात करना चाहता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको वाई डिजिटल मेंबरशिप, डिजिटल मेंबरशिप से फायदा क्या है आपको मालूम हुआ। ऐप के बारे में भी आपको जानकारी है। ये बहुत सिंपल है यूज करने के लिए। मैं नेक्स्ट 5 मिनट्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डिजिटल मेंबरशिप, वो इम्प्लीमेंटेशन के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो उसमें 5 स्टेप्स। फर्स्ट वन, एनरोलर्स को अपॉइंट करना। हर एक बूथ पे 2 एनरोलर्स को अपॉइंट करना। एक ऑफिस बेरर, ब्लॉक प्रेसिडेंट और वार्ड प्रेसिडेंट, एनरोलर्स को हर एक बूथ में एक महिला एक मैन एनरोलर को आइडेंटिफाई करके अपॉइंटमेंट करना। अपॉइंटमेंट का मामला क्या है? वो एनरोलर को ऑफिस के बुला के, भैया आपको ये बूथ में मैं एनरोलर बना, आप आज से एनरोलर काम करना। एक अपॉइंटमेंट ऑर्डर भी उनको दे सकते हैं। तो ये बात ध्यान से सुनना। एनरोलर्स को अपॉइंटमेंट करने का ये फर्स्ट स्टेप है। कौन करेगा एनरोलर्स का अपॉइंटमेंट? बीसीसी प्रेसिडेंट ये तय करेगा। ब्लॉक प्रेसिडेंट्स, वार्ड प्रेसिडेंट्स, ये ऑफिस बेरर्स को हम अपॉइंटिंग अथॉरिटीज कर सकते हैं। We can designate them as appointing authorities of enrollers, block presidents or ward presidents. They have to appoint the enrollers. They have to give appointment orders. ये appointment order में ये ऐप, how to use the app, इसके बारे में भी पूरा डिटेल्स वो अपॉइंटमेंट ऑर्डर में ऐड करके अपॉइंटमेंट ऑर्डर दे सकते हैं। ये फर्स्ट स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप ये है, ये अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स जो एनरोलर्स को अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स दिया, ये पूरा लिस्ट ब्लॉक प्रेसिडेंट्स, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट्स को देना पड़ेगा। पूरा लिस्ट ब्लॉक प्रेसिडेंट, एक ब्लॉक प्रेसिडेंट को 50 बूथ्स होगा। 100 एनरोलर्स का नाम और फोन नंबर अपॉइंटमेंट करने के बाद उनका नाम और फोन नंबर डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट्स को एक एक्सेल शीट में देना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट ये इंफॉर्मेशन हमारा डेटा एनालिटिक्स डिपार्टमेंट का स्टेट कोऑर्डिनेटर को हैंड ओवर करें तो नेक्स्ट डे ये पूरा एनरोलर्स को ऑथराइजेशन मिलेगा। सो सेकंड स्टेप ये है, ब्लॉक प्रेसिडेंट्स आफ्टर अपॉइंटिंग द एनरोलर्स they have to give the names and phone numbers of the enrollers to the district presidents. District presidents a list इधर स्टेट कोऑर्डिनेटर्स को हैंड ओवर करेगा।
वो टेक्निकल टीम के बेस के ये पूरा एनरोलर्स को ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा। थर्ड स्टेप ये है, वो बूथ में ये ब्लॉक में एग्जाम्पल 100 एनरोलर्स का नाम और फोन नंबर दिया होगा। ये थर्ड स्टेप में ये 100 एनरोलर्स का मैसेज आएगा। आपको एनरोलर नाते अपॉइंटमेंट हो गया, आप ये लिंक क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। आप ऐप डाउनलोड करने के बाद आप मेंबर्स को एनरोल कर सकते हैं। ऐसा मैसेज और हर एक एनरोलर को आएगा। ये थर्ड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप ये है ब्लॉक प्रेसिडेंट्स एनरोलर्स को सेलेक्ट करके अपॉइंटमेंट करके अपॉइंटमेंट का एड्रेस देना। सेकंड स्टेप ये है वो लिस्ट बीसीसी प्रेसिडेंट्स को हैंड ओवर करना। थर्ड स्टेप में ये एनरोलर्स को मैसेज आएगा, आप एनरोल हो गया, आपका बूथ में आप एनरोल कर सकते हैं। ये लिंक क्लिक करके आप ऐप को डाउनलोड करिए और मेंबर बनिए, ऐसा मैसेज उनको आएगा। फोर्थ स्टेप में ब्लॉक प्रेसिडेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एनरोलर्स को ये ऐप हाउ टू यूज द ऐप बारे में इंफॉर्मेशन देना, ट्रेनिंग देना। वो पूरा एनरोलर्स को ऑफिस को बुला के आपको मैसेज आ गया, आप ऐप डाउनलोड किया ना किया, ऐप डाउनलोड किए होने के बाद ऐसा मेंबर्स बनना, ऐसा ट्रेनिंग देना। ये फोर्थ स्टेप है। फिफ्थ स्टेप है फाइनल स्टेप, एनरोलर ये फोन लेके अरे घर जाके मेंबर्स बनेगा, वो फाइनल स्टेप है। पूरा काम 1 महीने 2 महीने में एनरोलर्स पूरा कंप्लीट कर सकते। सो आपको समझ आ गया ये पूरा प्रोसेस में आपका महाराष्ट्र में मुंबई के अलावा इंक्लूडिंग मुंबई 90,000 बूथ्स है। सो ये द एंटायर प्रोसेस appointment of enrollers by the block presidents, ward presidents is important. Collecting their name and phone numbers and handing over to the district president is important. The district congress president handing over that list to technical state coordinator, data analytics department for getting the authorization is important. Then only all these enrollers will get authorization by way of an SMS message. Then doing training to the enrollers by explaining them how to use the app and making them go around the booth and enroll in the final step. आपको बीसीसी प्रेसिडेंट को एक डैशबोर्ड मिलेगा, एक डैशबोर्ड का एक्सेस मिलेगा। जॉइंट कांग्रेस इन डैशबोर्ड का एक्सेस मिलेगा। ये डैशबोर्ड बहुत महत्वपूर्ण डैशबोर्ड है। रियल टाइम बेसिस पर एनरोलमेंट, मेंबरशिप एनरोलमेंट मॉनिटर कर सकते हैं। कौन सा कॉन्स्टिट्यूंसी में, कौन सा पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में, कौन सा बूथ में कितना मेंबर्स हो गया, कौन सा एनरोलर्स कितना मेंबर्स बन रहे, पूरा इंफॉर्मेशन आपका डैशबोर्ड में आप रियल टाइम बेसिस पर देख सकते हैं। ये डैशबोर्ड देख के आप क्लोज मॉनिटर भी कर सकते हैं। ये डैशबोर्ड आपको क्लोज मॉनिटर करने का आसान होगा। सो मेंबर्स को एनरोल करने का मैं ये वन रूट आपको बताया, ब्लॉक कांग्रेस प्रेसिडेंट, वार्ड प्रेसिडेंट का रूट आपको बताया। दूसरा रूट भी ओपन है। दूसरा रूट ये है, इन्हीं पीसीसी मेंबर, इन्हीं एआईसीसी मेंबर, इन्हीं एमएलए, इन्हीं एक्स एमएलए, इन्हीं कंटेस्टेड एमएलए और इन्हीं डिपार्टमेंटल हेड, महिला कांग्रेस प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, इन्हीं लीडर कैन अप्रोच पीसीसी प्रेसिडेंट विथ रिक्वेस्ट। पीसीसी प्रेसिडेंट को अप्रोच कर सकते हैं। एक्स एमएलए, इन एमएलए,
बीसीसी मेंबर, एसीसी मेंबर और कंटेस्टेड एमएलए और कॉर्पोरेटर, एनी कांग्रेस लीडर बीसीसी प्रेसिडेंट को एक एप्लीकेशन दे सकते हैं। क्या है ये एप्लीकेशन? ये एप्लीकेशन में मैं 1000 मेंबर्स बनना चाहता हूँ। ये 1000 मेंबर्स बनने के लिए ये 10 एनरोलर्स, एक एनरोलर 100 मेंबर्स बन सकते हैं। इसलिए आप 1000 मेंबर्स बनना चाहते तो 10 एनरोलर्स का नाम देना। आप 10,000 मेंबर्स बनना चाहते तो 100 मेंबर्स, 100 एनरोलर्स का नाम और फोन नंबर देना। तो आप एक एप्लीकेशन, सिर्फ एक सिंपल एप्लीकेशन देना पड़ेगा बीसीसी प्रेसिडेंट को। साहब मैं 1000 मेंबर्स को एनरोल करना चाहते हैं, इसलिए ये 10 एनरोलर्स का नाम और फोन नंबर्स मैं दे रहे, आप ये एनरोलर्स को ऑर्गेनाइजेशन देइए। ऐसा लेटर पीसीसी प्रेसिडेंट को हैंड ओवर करना। आपका पीसीसी में एक कंट्रोल रूम जरूर ओपन होगा। एक कंट्रोल रूम में लोग बैठ के एप्लीकेशंस रिसीव कर सकते हैं, आपको रिसीट भी दे सकते हैं। नेक्स्ट डे इटसेल्फ ये एनरोलर्स को ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा, वो एनरोलर्स को एसएमएस आएगा, वो एनरोलर्स ऐप डाउनलोड करके मेंबरशिप बन सकते हैं। ये ऐप यूज करने का ये सिंपल स्टेप्स जो है, ये इंफॉर्मेशन एक पैम्फलेट, एक 1 पेज सिंपल पैम्फलेट पीसीसी प्रेसिडेंट एक 1 लाख कॉपीज प्रिंट करके पूरा स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट करे तो हर एक आदमी को, हर एक एनरोलर को समझ आएगा कैसा एसएमएस में लिंक क्लिक करके ऐप डाउनलोड कर सकते, कैसा मेंबर्स बन सकते, ये समझ आएगा। वो सिंपल पैम्फलेट बन के पूरा एनरोलर्स को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते। सो मेंबरशिप बनने का 2 रूट है, एक ब्लॉक प्रेसिडेंट, वार्ड प्रेसिडेंट का रूट है, दूसरा रूट एनी कांग्रेस लीडर कैन अप्रोच पीसीसी प्रेसिडेंट, बट आप एनरोलर्स का, जो एनरोलर्स which you want to appoint, वो एनरोलर्स का नाम और फोन नंबर्स देना। हर एक एनरोलर 100 मेंबर्स बन सकते हैं। सो ये दोनों रूट्स से हम कम से कम 40-50 लाख मेंबरशिप बनने का पॉसिबल है। इसलिए पीसीसी में एक कंट्रोल रूम, एक कॉल सेंटर और पीसीसी प्रेसिडेंट से क्लियर इंस्ट्रक्शंस ब्लॉक प्रेसिडेंट्स और वार्ड प्रेसिडेंट्स को एनरोलर्स को अपॉइंट करने का क्लियर इंस्ट्रक्शंस देना पड़ेगा। और एक 1 पेज पैम्फलेट ऐप के बारे में आप डिस्ट्रीब्यूट करें तो पूरा जानकारी इंफॉर्मेशन पूरा हर एक आदमी को मिलेगा। और एनी लीडर कैन अप्रोच पीसीसी प्रेसिडेंट विद द लिस्ट ऑफ एनरोलर्स, names and phone numbers and get the organization and get them to do the enrollment. So ये डिजिटल मेंबरशिप से पार्टी को कैसा फायदा आएगा और ये डिजिटल मेंबरशिप इम्प्लीमेंटेशन हम आगे कैसे, हाउ डू वी टेक इट फॉरवर्ड, इसी बारे में मैं आपको पूरा इंफॉर्मेशन दिया। मेरा आशा ये है महाराष्ट्र में आप लोग पूरा देश में नंबर वन प्लेस आपको बनेगा। आदरणीय के राजू सर जी ने विस्तार पूर्वक मार्गदर्शन हमें किया और मेंबरशिप के बारे में कौन से 2 रूट्स है ये भी हमें बताया। सर मैं आपका आभारी हूँ, आपने बड़े विस्तार से हम सबका मार्गदर्शन किया। अब इस प्रोग्राम के अध्यक्ष और महाराष्ट्र प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय
ऑनरेबल ए राजू सर, ऑनरेबल रविंद्र चक्रवर्ती जी, ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लमेंट ज्योती आणि आपल्या सगळ्यांचे महाराष्ट्रातले काँग्रेस पक्षाचे नेते आदरणीय अशोक चव्हाण जी, आपल्या महाराष्ट्र प्रदेश आपल्या AICC सचिव संजीत जी, संपत जी, आमच्या पटेल ताई, आपल्या सगळ्या महिला काँग्रेसच्या अध्यक्ष, सगळ्या सेलचे अध्यक्ष, प्रचाराचे अध्यक्ष आणि उपस्थित असलेले सगळे काँग्रेसचे ज्येष्ठ आणि श्रेष्ठ पदाधिकारी, खरं तर आपल्याला राजू सरांनी, चक्रवर्ती सरांनी आणि आमच्या ज्योतिमणी ताईंनी आपल्याला जे काही मार्गदर्शन केलं ते जवळपास आपल्याला सगळ्यांना कळालं आणि त्यांनी आपल्याला अजून एक देशातलं डिजिटल मेंबरशिप करणारं सगळ्यात मोठं राज्य, सगळ्यात जास्त नोंदणी आपल्या राज्याची व्हावी अशी सदिच्छा हे राजू साहेबांनी आपल्याला दिलेली आहे आणि आपण सगळ्यांनी टाळ्या पण वाजवल्या. म्हणजे याचा अर्थ की आपण सगळ्यांनी महाराष्ट्र हे सगळ्यात जास्त डिजिटल नोंदणी करणारं राज्य राहील अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आणि त्याचं समर्थन आपण केलं आणि मला वाटतं की आपण निश्चितपणे त्याच्यात यशस्वी होऊ. सर हमने जो बात कही थी कि सबसे ज्यादा मेंबरशिप इस राज्य की होंगी और सबने तालियां बजाई थी, मैंने यही कहा कि तालियां बजाई तो अपनी सबकी जवाबदारी जाती है कि सबसे ज्यादा डिजिटल मेंबरशिप करने वाला स्टेट हमारा महाराष्ट्र रहेगा. महाराष्ट्र में मराठवाड़ा में 14,810 कुल बूथ है, विदर्भ में 20,384 बूथ है, नॉर्थ महाराष्ट्र में 14,109 बूथ है, वेस्टर्न महाराष्ट्र में 19,441 बूथ है, कोंकण में 12,903 बूथ है. ऐसे 81,647 बूथ अपने महाराष्ट्र में है. मुंबई में 9,763, इसका मुंबई अपन एक विभागीय जो कांग्रेस अपनी है वो उसका काम करने वाले हैं. तो ऐसे 81,647 बूथ पे हमें हमारी ये डिजिटल मेंबरशिप करना है. हमारे सबके लाडले नेता राजीव गांधी जी ने जब कंप्यूटर और मोबाइल जब लाया तो उस समय में जो आज सत्ता में बैठे हैं वो उसका विरोध करते हैं और विरोध करने वाले ने ही पहले इस इक्विपमेंट का सबसे ज्यादा यूज किया और वो झूठ वाला किया. उन्हें उनकी सदस्य नोंदणी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी दिखाने के लिए मिस कॉल देकर उन्हें उनकी मेंबरशिप की. लेकिन हम लोग प्रॉपरली हमारी मेंबरशिप होने जाने वाले. आपको जो मेंबरशिप हम लोग करने जाने वाले हैं उसके कार्ड भी मिलने वाले हैं. जो कार्ड आपके कार्ड आपके पास इस तरह के कार्ड आपके फोटो के साथ जो भी मेंबर अपने बनेंगे ऐसे कार्ड हम लोग उसमें देने वाले हैं. और ये जो नंबर भी है इसमें ये जो डिजिटल ये जो है अगर अपने सोनिया जी को भी अगर किसी कांग्रेस के सदस्य को उसको देखना है, बात करना है तो उसकी डिटेल उसमें रहेंगे तो वो अपनी नेता अपने से बात करने के लिए भी उनको सुविधा होगी और कौन कार्यकर्ता है उसकी पहचान भी इसके माध्यम से बनने वाली है. और इसलिए ये बहुत अच्छी
जो मौका हमारे नेता सोनिया जी गांधी, हमारे नेता राहुल जी गांधी, इन लोगों ने हमको दिया है। मुझे याद है कि 16 अक्टूबर 2021 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई थी और उसमें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का संगठनात्मक चुनाव होना चाहिए, वो एक प्रस्ताव था। इस चुनाव के लिए 1 नवंबर 2021 से लेकर 21 मार्च 2022 तक सदस्य नोंदणी का विशेष अभियान चलाना है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के चुनाव का कार्यक्रम घोषित किया गया है। 1 अप्रैल 2022 से लेकर अक्टूबर 2022 तक ये चुनाव प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और इसलिए ये सब अवधि के बीच में हम लोग को उनको बड़े पैमाने में सदस्य नोंदणी करना है। तो इस बीच में हम लोगों ने जो मेंबरशिप करने का काम शुरू किए थे, पेपर मेंबरशिप, उसमें 25,000 किताबें हम लोगों ने छापी थी। उसमें 20,250 किताबों को राज्य में हमारे यहाँ पे संगठन के 60 डिस्ट्रिक्ट और उसमें 2,88,192 मेंबरशिप हमने बनाई है। और हमारे यहाँ पे यूथ कांग्रेस का चुनाव आया, उससे बहुत सा हमारा काम रुका था, लेकिन अब बनना चालू हुआ था, लेकिन अब डिजिटल मेंबरशिप करने का था। इसलिए ये सब प्रोग्राम होने के बाद हम लोग इस मोमेंट को तेजी से आगे बढ़ाने की कोशिश करने वाले हैं। एक जो हमारे इनरोल्स है, नोंदणीकर्ता लोग जो है, इन लोगों को हम जल्दी से जल्दी उसका सिलेक्शन करके उसका ट्रेनिंग जो आप लोग देने वाले हैं, तो उसका भी जो प्रोग्राम आपने दिया है उसके अंदर में ही हम लोग उसकी ट्रेनिंग और इनरोल्स को हम लोग रिपोर्ट करने का काम शुरू कर देंगे। सभी डिस्ट्रिक्ट का डीसीसी अध्यक्ष को हम लोग तुरंत सूचित करेंगे। हम लोगों का तो ऐसा है कि यहाँ तो हम लोग कंट्रोल रूम रखेंगे, लेकिन हमारे रीजन हर रीजन में हमारा एक कंट्रोल रूम रहेगा, उसका हमारा उसका कंट्रोल यहाँ से रहेगा। और ऐसे 6 हमारे रीजन है, 6 रीजन में हम लोग इस तरह की व्यवस्था बनाएंगे जिससे जो भी कोई किसी को प्रॉब्लम आया तो तुरंत वही के वही उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकेंगे। और मुझे आशा है कि ये मेंबरशिप जो हमारे नेता सोनिया जी और राहुल जी को उम्मीद है कि ये एक बड़ा जन आंदोलन बने, वो जन आंदोलन बने, उसी तरह का ये मेंबरशिप कांग्रेस का डिजिटल मेंबरशिप हम लोग करना चाहते हैं। उसमें हमारे सभी मंत्रीगण, हमारे सभी एमएलए और हमारे संगठन के सभी सेल्स और फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन और हमारे फादर कांग्रेस के सभी लोग हो, सभी इसको एक जन आंदोलन की तरह आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। देश का सबसे ज्यादा मेंबरशिप बनाने वाला स्टेट ये महाराष्ट्र बने, जो आपने सपना हमारे लिए देखा, उसको पूरा करने का काम हम करेंगे, इतना विश्वास आपको देता हूँ। और आपके माध्यम से हमारे नेता राहुल जी नेतृत्व देते हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप खुद हमारे सब लोगों को मार्गदर्शन करने यहाँ पर आए, इसलिए मैं आपका धन्यवाद भी करता हूँ और मेरे 2 शब्द भी करता हूँ। धन्यवाद। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी ने बताया कि कंट्रोल रूम्स होंगे और इस पे नियंत्रण होगा और आदरणीय राजू साहब को उन्होंने विश्वास दिलाया कि महाराष्ट्र ये हमारे देश में सबसे ज़्यादा मेंबरशिप बनाने वाला स्टेट होगा। मैं आपको बता दूं कि ये जरूर संभव है। हमारे यहाँ सोशल मीडिया है, उसके प्रभारी, उसके मुखिया श्रीमान विशाल तेमवार है, तो उनका भी बड़ा रोल इसमें है। आदरणीय मंत्री महोदय, आदरणीय नितिन जी राउत साहब यहाँ पे पधारे हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। अब मैं निमंत्रित करता हूँ हमारे के एक सदस्य और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष आदरणीय श्रीमान हरीश भैया पवार, वो यहाँ आए और आभार प्रदर्शन करें।
मुंबईवरून दिल्लीवरून त्यांचं विमान लेट लँड झाल्यामुळे आपल्या सगळ्यांना वाट पाहावं लागले. ते आमचे आदरणीय नेते ते राजूजी यांचा मी आभार प्रकट करतो की एवढ्या धावपळीत सुद्धा त्यांना MRCCमध्ये जायचं आहे तरी ते इथे आले, त्यांनी आपल्याला मार्गदर्शन केलं. आदरणीय ज्योतिमणीजी तामिळनाडूच्या करोड इथल्या सांसद यांचे मी आभार मानतो. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नानाभाऊ पटोले यांचे मी आभार मानतो. AIC सेक्रेटरी संदीपजी, संपत कुमारजी, कुणालबेन पटेलजी आणि त्यांच्या सौम्य ज्योतिमणीजी आणि किराजी समेत आलेले चक्रवर्तीजी यांचे मी आभार मानतो. मंत्री महोदय नितीन राऊत साहेब तसेच अशोकराव चव्हाणजी यांचे मी मनपूर्वक आभार मानतो. आणि इथे उपस्थित MLA जिसान सिद्दीकीजी, उपाध्यक्ष सुनील भाऊ देशमुखजी, मोहन जोशीजी, दादा पवार, अध्यक्ष सिद्धार्थ अत्तेंबिरेजी आणि आपल्या सगळ्यांचे जे पूर्ण महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून इथे आज आले. आणि आज इथे खरी सुरुवात डिजिटल नोंदणीची झालेली आहे. ते सगळ्यांनी या ज्या सूचना आपल्याला राजेजींनी केल्या, ज्योतिजींनी केल्या, चक्रवर्तीजींनी केल्या त्याचा पाठपुरावा करायचा आणि जास्तीत जास्त नोंदणी करायची आहे. धन्यवाद. सगळे लोक बसवून द्या. काही प्रश्न असतील तर ते राजसाहेबांना त्याचे उत्तर देतील. कृपया करून सगळे लोक बसून घ्या. आपण एक आता प्रश्न उत्तर यदि काय असतील तर ते राजू साहेबांना आपण विचारू शकतो. तर कृपया शांतता ठेवा आणि आपापल्या जागांवरती आपण कृपया करून बसून जावं अशी विनंती करतो. कृपया करून सगळे लोक बसून जावं आणि शांतता राखा. कृपया शांतता ठेवा.